हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग 3 की पुस्तक का पाठ नंबर 6 पेज नंबर 39 खोल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। बुद्धिमान लोमड़ी, इसका इंग्लिश मीनिंग है इंटेलिजेंट फॉक्स। बुद्धिमान के स्पेलिंग देखिए। ब को छोटी ऊ, द के पैर में हलंत, ध को छोटी ई, म को आ, न बुद्धिमान। बेटा, यह एक बुद्धिमान लोमड़ी की कहानी है। इस कहानी में उसने अपनी बुद्धिमानी के बल पर अपने मित्र कौवे को काले नाग से बचने का उपाय बताया, जिससे काले नाग का अंत हो गया और कौवे का परिवार सुखी सुखी उस पेड़ पर रहने लगा। तो चलो बच्चों, इस कहानी की रीडिंग करके जानते हैं कि इस कहानी में और क्या क्या हुआ। पर रीडिंग से पहले इस पाठ के डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस करेंगे। बुद्धिमानी मीन्स समझदारी, मुसीबत मीन्स मुश्किल, म को छोटी ऊ, आधे श को छोटी ई, कल मुश्किल। वन मीन्स जंगल, ज के ऊपर अंग यानी बिंदी, गल जंगल। विशाल मीन्स बड़ा। वृक्ष मीन्स पेड़, वृक्ष के स्पेलिंग देखिए। व के पैर में री, क्ष वृक्ष। नेक्स्ट वर्ड देखिए, घोंसला, घ को ओ, ऊपर अंग यानी बिंदी, स ल को आ, घोंसला। घोंसला मीन्स नेस्ट। बरगद बनियान। तने स्टेम। खोखल होलो। साहस मीन्स हिम्मत, ह को छोटी ई, आधा म त हिम्मत। वंश, वंश के स्पेलिंग देखिए। व के ऊपर अंग यानी बिंदी, श वंश। वंश मीन्स परिवार। आगे देखिए, उपाय, उपाय मीन्स तरकीब। आशा मीन्स उम्मीद, उ आधा म को बड़ी ई, द उम्मीद। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रतिदिन, प के पैर में पदेन, त को छोटी ई, द को छोटी ई, न। प्रतिदिन का मीनिंग रोज, र को ओ, ज के पैर में बिंदी, रोज। अगला वर्ड देखिए, आभूषण, आ भ को बड़ी ऊ, श षटकोण, अर्ण आभूषण। आभूषण मीन्स गहने। सेवक मीन्स दास। समीप पास। बिल होल। अगला वर्ड देखिए, प्रयत्न, प के पैर में पदेन, य आधा त न, प्रयत्न मीन्स कोशिश। अगला वर्ड देखिए, गहने मीन्स जेवर, ज के पैर में बिंदी, एक ही मात्रा, वर जेवर। अगला वर्ड देखिए, भालू मीन्स बलसम। अगला वर्ड देखिए, निडर, निडर मीन्स ब्रेव। चतुराई मीन्स चालाकी। तो चलिए बेटा, अब हम इस लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक लोमड़ी की बुद्धिमानी की कहानी दी जा रही है। कहानी का सार यह है कि बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। बरगद के वृक्ष के तने में एक खोखल था, जिसमें एक काला नाग आकर रहने लगा। कौवे की पत्नी ने अंडे दिए थे। दोनों बारी बारी से जाकर अंडों की रखवाली करते। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आए। एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया हुआ था। कौवे की पत्नी घोंसले में बच्चों के साथ बैठी थी। मौका पाकर नाग घोंसले की ओर बढ़ा। कौवे की पत्नी ने
साहस से उसका मुकाबला किया। नाग डरकर वापस चला गया। जब कौवा लौटा तो कौवे की पत्नी ने उसे सब कुछ बताया। कौवे को बहुत दुख हुआ। उन्हें डर लगा रहता कि अगर नाग ने बच्चों को खा लिया तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो बेटा, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि बरगद के एक वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसी पेड़ की खोखल में एक काला नाग भी रहता था। जब कौवे की पत्नी के दिए अंडों में से बच्चे निकल आए तो काला नाग उन्हें खाने के लिए उनके घोंसले में पहुंच गया। कौवे की पत्नी ने अपने साहस से उसे भगा दिया, लेकिन दोनों पति पत्नी अपने आने वाले परिवार को लेकर चिंतित हो गए। तो चलिए बेटा, आगे रीडिंग करके देखते हैं कि आगे क्या होता है। कुछ ही दूरी पर दूसरे वृक्ष के नीचे कौवे की मित्र लोमड़ी रहती थी। वह बड़ी बुद्धिमान थी। एक दिन कौवे ने दुखी होकर उसे बताया कि वह अपना घोंसला छोड़कर चला जाएगा। लोमड़ी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अपना घोंसला छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम ही बताओ मित्र, इस काले नाग से छुटकारा पाने का क्या उपाय करूं? कौवे ने बड़ी आशा से लोमड़ी से पूछा। तो बेटा, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि कौवे ने अपनी चिंता दूसरे वृक्ष के नीचे रहने वाली अपनी मित्र लोमड़ी को बताई और काले नाग से छुटकारा पाने का तरीका पूछा। चलिए रीडिंग करके जानते हैं कि लोमड़ी ने उसे क्या तरीका बताया था। इस पर लोमड़ी ने उपाय बताते हुए कहा, पास में एक नदी बहती है। रानी प्रतिदिन सुबह सुबह उस नदी में स्नान करने आती है। रानी जैसे ही अपने आभूषण उतारे तुम उसकी मोतियों की माला चुपके से उठाकर उड़ जाना। राजा के सेवक तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। जैसे ही तुम घोंसले के समीप पहुंचो, माला को काले नाग के बिल में डाल देना और अपने घोंसले में चले जाना। राजा के सेवक काले नाग के बिल से माला निकालने का प्रयत्न करेंगे तो वह बाहर आएगा। राजा के सेवक उसे मार डालेंगे। तो बेटा, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि लोमड़ी ने कौवे को काले नाग से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि जब रानी नदी में नहाने आए तो उसकी मोतियों की माला उठाकर नाग के बिल में डाल दे। जब राजा के सेवक माला ढूंढने आएंगे तो बिल में सांप को देखकर उसे मार देंगे। तो चलिए रीडिंग करके जानते हैं कि कौवे ने क्या किया। अगले दिन कौवा सुबह सुबह नदी किनारे उड़ चला। नदी के किनारे उसने रानी के गहने रखे देखे। रानी नदी में नहा रही थी। कौवा चुपके से नीचे उतरा, मोतियों की माला उठाई और उड़ गया। यह देखकर रानी चिल्लाने लगी। कौवा मोतियों की माला उठाकर ले गया। शोर सुनकर राजा के सेवक कौवे के पीछे भागे। कौवे ने वह माला ले जाकर काले नाग के बिल में डाल दी। तो बेटा, हमने पढ़ा कि अगले दिन कौवे ने अपने मित्र लोमड़ी के बताए उपाय के अनुसार रानी की मोतियों की माला उठाई और नाग के बिल में डाल दी और राजा के सेवक माला लेने के लिए कौवे के पीछे भागे। चलिए रीडिंग करके देखते हैं कि और आगे क्या हुआ। कौवे का पीछा करते करते राजा के सेवक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बिल में काले नाग को देखा। सेवकों ने अपने भालों से उसे गोद डाला और माला लेकर चले गए। काले नाग के मारे जाने पर कौवे का परिवार निडर होकर सुख से उस पेड़ पर रहने लगा।
इस तरह लोमड़ी की चतुराई से काले नाग का अंत हो गया। तो बच्चों, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि जब कौवे के पीछे पीछे राजा के सेवक बिल के पास पहुंचे तो बिल में उन्होंने काले नाग को देखा और भालों से उसे मारकर बिल से माला निकाल ली और चले गए। और नाग के मर जाने से कौवे का परिवार बेफिक्र होकर सुख से रहने लगा। तो देखा बच्चों, कैसे लोमड़ी की चालाकी से काले नाग का अंत हुआ। तो बेटा, आज हमने पाठ नंबर 6 बुद्धिमान लोमड़ी लेसन की रीडिंग और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस किया। तो बेटा, अब आपने इस लेसन की अच्छी तरह रीडिंग करनी है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज करना है। हम इसके अर्थवाक्य, प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज की डिस्कशन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।